वेलकम टू BN क्लास। इसमें हम कुछ ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को करते हैं। ऑल टाइप के क्वेश्चंस इट मीन्स इसमें हम सिलॉक्स इनफिनिटी के क्वेश्चन जो है वन वीडियो पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ 2 टाइप्स के ही क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, और आप यहाँ पे देखिए तो इसमें मैंने सिर्फ दोनों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये वाले जो हैं आपके सिर्फ दोनों ही टाइप के टॉपिक लिए हैं, सॉरी, इनइक्वालिटी और सिलॉक्स का। ठीक है, और एक जो लास्ट में जो क्वेश्चन है मेरा वो ब्लड रिलेशन का है, तो उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, फिर जो भी कमेंट है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो इसमें आप देखो, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स में देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है नो फिंगर्स आर लेग्स। नो फिंगर्स आर लेग्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डायग्राम को बनाते चलें। नो फिंगर्स, कोई भी फिंगर जो है आपकी वो लेग नहीं है। ठीक है, मोस्टली लेग्स आर हैंड्स। मोस्टली लेग्स आर हैंड्स मतलब कि आपके थोड़े से जो लेग्स हैं वो हैंड्स हैं, और only a few hands are hairs। only a few मतलब कि एकदम इतने से थोड़े से hands जो हैं आपके इतने, वो आपके hairs हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है इतना सिलॉक्स का सॉल्व होता है। इसमें सिर्फ 2 जो है मैंने सिलेबस के सिर्फ मैंने यहाँ पे सिलॉक्स और इनइक्वालिटी लिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन को देखकर आपको आंसर्स बताने होते हैं। तो इसमें देखो, सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, सम लेग्स, कुछ लेग जो है आपके वो हेयर्स है क्या? नहीं है, यही बोल रहा है ये भी कि सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, तो ये नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। और फिर सेकंड कंक्लूजन आप चेक करते हो, ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे हैंड्स जो हैं आपके वो फिंगर हो सकते हैं। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल रही है इसका कि सारे के सारे हैंड्स जो है वो फिंगर हो सकते हैं। तो आप पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, हाँ हो सकते हैं, तो ये वाला जो है आपका कंक्लूजन सेकंड वो आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो और इसका वेन डायग्राम को ड्रॉ करो। ओनली अ फ्यू राइट्स आर ट्रिप्स। ओनली अ फ्यू राइट्स मतलब कि थोड़े से जो राइट्स हैं आपके वो ट्रिप्स हैं। फिर नो ट्रिप्स इज माउंटेन। नो ट्रिप्स, कोई भी ट्रिप्स जो है वो माउंटेन नहीं है। ऑल माउंटेन्स आर ट्रीज। ऑल माउंटेन, सारे के सारे माउंटेन्स जो हैं वो आपके ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये आपका एक वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स। सम ट्रीज, कुछ ट्रीज जो है वो ट्रिप्स नहीं है क्या, ये बोलता है। तो आप बोलो सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स, ऐसा बोल रहा है। सिर्फ उसने बोला है कि माउंटेन आपका ट्रिप्स नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला कि ट्रीज भी ट्रिप्स नहीं है, तो ये हो सकते हैं। ठीक है, इसने डायरेक्ट ही रॉन्ग बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकते हैं। इस वजह से ये कंक्लूजन आपका फर्स्ट जो है वो राइट होगा, ट्रू होगा। उसके बाद ऑल राइट्स बीइंग ट्रिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑल राइट, सारे के सारे जो राइट्स हैं वो ट्रिप्स नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा है। हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बोला और उसमें एक नॉट का बोला, तो दोनों ही आपके जो है वो ट्रू हो जाते हैं। और बेसिक्स मैंने आपको सारे पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन जो है वो आपके ट्रू है, तो आपका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आओ और इसमें देखो कि कैसे इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ करते हो। आप यहाँ से थर्ड जो क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का, उससे आप देखते हो मोस्टली पेट्स आर कैट्स। ठीक है, मोस्टली पेट्स आर कैट्स में आप देखो पेट्स
मोस्टली पेट्स आर कैट्स, मोस्टली मतलब सम जैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद ओनली कैट्स आर डॉग्स, ओनली कैट्स आर डॉग्स बोल रहा है, तो ओनली कैट्स आर डॉग का इस टाइप का वेन डायग्राम आपका ड्रॉ होता है, ठीक है। फिर नॉट कैट आर रैबिट्स, नॉट कैट्स, कोई भी कैट जो है वो रैबिट नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है एक वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ डायग्राम को बता ड्रॉ करते वक्त, क्यों, क्योंकि मैंने इसके बेसिक्स के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए, सबसे पहले कंक्लूजन पे आए, कंक्लूजन पे देखें सम पेट्स आर रैबिट, सम पेट्स आर रैबिट, कुछ पेट्स जो हैं वो रैबिट है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं कुछ पेट और रैबिट का कोई भी रिलेशन, तो आपका यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। फिर सेकंड को आप चेक करते हो, ऑल पेट्स बीइंग रैबिट्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेट्स, सारे के सारे पेट जो हैं वो रैबिट हो सकते हैं क्या, यस बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि नहीं हो सकते, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेट जो है वो रैबिट नहीं हो सकते, तो सही बात है, नहीं हो सकते सारे के साथ पेट्स रैबिट, क्यों, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा आपका कैट में भी है, तो इस वजह से ये वाला जो है आपका सेकंड कंक्लूजन बस आपका फॉलो होगा, तो आपका आंसर होगा राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, ऑल बल्ब फ्यू बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, ठीक है, फ्यू बल्ब, तो थोड़े से जो बल्ब हैं आपके वो ट्यूबलाइट हैं, नो ट्यूबलाइट आर फैंस, कोई भी ट्यूबलाइट्स जो है वो फैंस नहीं है, और फ्यू फैंस आर लाइट्स, फ्यू फैंस मतलब कि इतने थोड़े से जो फैंस हैं आपके वो लाइट्स हैं, ये आपका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ होता है। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ, चेक करो, फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स, फ्यू लाइट्स, थोड़ी सी लाइट्स जो है वो ट्यूबलाइट्स है क्या, नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है। उसके बाद ऑल बल्ब्स मे बी फैंस, ऑल बल्ब, सारे के सारे बल्ब जो हैं वो फैन हो सकते हैं, ऐसा ये बोलता है, तो सारे के सारे बल्ब जो है वो फैन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इतना हिस्सा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट फैन नहीं है, इस वजह से सारे के सारे बल्ब जो है वो फैन नहीं हो सकते, तो दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन आपके जो है वो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपका एक जो आंसर है वो आप ये वाला आंसर दो, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि इसमें इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चन है, इसमें देखो आप फर्स्ट में, तो यहाँ से आपको पता है स्टेटमेंट दिया रहता है, हमको चेक करना होता है कंक्लूजन को देखकर और हमको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि के इज ग्रेटर इक्वल ओ है, के इज ग्रेटर इक्वल ओ है, मतलब कि के से आपको ओ तक पहुँचना है, के से आपको ओ तक एम तक आप पहुँच रहे हो, एम से ओ तक भी आप पहुँच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका राइट हो गया, क्योंकि आप के से ओ तक पहुँच रहे हो। उसके बाद आपको एफ से एम तक पहुँचना है, एफ से एम तक पहुँचने के लिए यहाँ से देखो आप एफ से एम तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही आपको लेस देन का साइन मिल गया जो एफ से एम तक नहीं जाने दे रहा है, तो ये कंक्लूजन जो है आपका ओनली फर्स्ट फॉलो आएगा इसका आंसर, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो स्टेटमेंट है आपका, ये दिया हुआ है, आपको पता है इनको सेपरेट करना होता है, और जो भी आपको कॉमन दिखता है वहाँ पे आप स्विच करके इनका यहाँ से जहाँ से आपको बोलता है कि आपको ओ से बी तक पहुँचना है तो आप स्विच करके
इस जर्नी को कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो आपको बी इज लेस देन ओ है, ओ से आपको बी तक पहुंचना है। ओ से बी तक पहुंचने के लिए आप देखते हो तो यहाँ पे देखो आप ओ से बी तक पहुंच रहे हो, बी से आप एस तक भी पहुंच रहे हो। ठीक है, एस तक पहुंच रहे हो, फिर आपका जो है एस के बाद आपको कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आप बी से ओ तक पहुंच पाओगे, तो ये कंफ्यूजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। फिर एस से आपको टी तक पहुंचना है, एस इज ग्रेटर टी। ठीक है, एस से टी तक पहुंचना है आपको, एस एक ही जगह पे दिख रहा है और वहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन दिख रहा है, पी इज लेस देन एस ऐसा दिख रहा है आपको, तो आप एस से इस तरफ नहीं जा पाओगे। ठीक है, इस वजह से ये वाली कंक्लूजन जो है ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाता है, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपका आता है कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। ठीक है, या नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज फॉलो। ओके, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो ये स्टेटमेंट है, आपने इनको सेपरेट किया। ठीक है, उसके बाद आपको ए इज लेस देन पी है, पी से ए तक पहुंचना है आपको, पी से ए तक पहुंचने के लिए आप यहाँ से पहुंचोगे, तो पी से आप देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, पी इज ग्रेटर क्यू इज ग्रेटर इक्वल ए। ठीक है, उसके बाद ए तक आप आराम से पहुंच रहे हो, एक बार आपको ए वाला साइन चाहिए जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला जो है फर्स्ट वो राइट हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड कंक्लूजन को चेक करो, सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हो आप आई से ए तक पहुँचना है आपको, आई से ए तक पहुँचने के लिए आई से आर पहुँचे, आर से ए पहुँच गया। ठीक है, ये दोनों ही आप इजीली पहुँच पा रहे हो। आप देखो आई इक्वल आर है, फिर आर के बाद आर इज ग्रेटर ए, तो आप यहाँ से पहुँच रहे हो, आपको एक बार ये जो साइन है ये चाहिए तो वो मिल भी गया, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्लियर होता चला जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा इन क्वेश्चंस में डीप में नहीं जा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बेसिक सारे आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब मैं सारे वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगी कि इसमें आपके हर टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे और हर टॉपिक का आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप इनको कुछ ही सेकंड में सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट को सेपरेट किया, सेकंड को, थर्ड को। ठीक है, थर्ड तीनों इक्वेशंस को हमने सेपरेट किया। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे देखो पी इज ग्रेटर जी, आपको पी से जी तक जाना है, यहाँ से देखते हैं आप, तो ये भी आपका पी है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर आपका कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आर आपको कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से कुछ भी कहीं नहीं पहुँच पाओगे पी से जी तक, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से जी से पी तक पहुँचना है, पी इज ग्रेटर जी है। ठीक है, आपको जी से बी तक पहुंचना है, जी से बी तक पहुंचने के लिए एन तक आते हो आप, एन आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है सेकंड इक्वेशन पे। उसके बाद आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो आपके दोनों ही कंडीशन जो है रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे आप देखो कि तीन केस बनते हैं, ग्रेटर और इक्वल के, तो यहाँ पे आप देखते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सेम है, तो यहाँ पे आपका इधर और का केस बनता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फोर इक्वेशन जो है आपके बन गए, आपको कॉमन देख के स्विच करना होता है। अब आप यहाँ पे देखो W इज लेस देन इक्वल F है, F से W तक पहुँचना है आपको, तो F ये है, F से W तक आप नहीं पहुँच पाओगे, सिर्फ सिंगल F है यहाँ पे, और यहाँ से आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको F इज लेस देन O दिया हुआ है, आप F से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। फिर सेकंड में आते हैं O से S तक, या S से O तक, इक्वल में दोनों तरफ से आप एंटर कर सकते हो। तो S से O तक जाने के लिए आप यहाँ L तक आए, L से आप W तक नहीं जा पाओगे, और O से S तक जाने के लिए आप देखो O से आप F जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं, O से L आए, L से आप फिर से आगे, यहाँ पे L मिला आपको कॉमन, L से आप S तक भी पहुँच गए। कैसे हुआ ये देखो, आप यहाँ पे O इक्वल L, L आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है। ठीक है,
एल आपको ये जो वाली इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, तो एल से आप फिर इक्वल और एस, यहाँ पे आप तीनों ही जगह पे आप पहुंच जाते हो, उससे एल तक पहुंच रहे हो और यहाँ पे इक्वल का साइन मिल भी रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये सारे आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले क्लियर कर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ बहुत ही क्विकली सॉल्व करने के लिए ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके देखें इस टाइप के, तो आपको और भी क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे। और फिर एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखो कि कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आप देखते हो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी वर्ड हैं इसके और जो कॉमन वर्ड है उसको एक बार ही लिखकर इसमें आप अरेंज करो, लाइव, टुडे, लाइक और लास्ट। ठीक है, उसके बाद लाइव यहाँ पे है कॉमन, लाइक भी है, आ नहीं है, किंग नहीं है, तो आ और किंग। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो बी आपका नहीं है कॉमन और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आपको बी मिलता है कॉमन। फिर उसके बाद नॉर्मल मतलब और कॉमन में ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आधी आपका कॉमन है, डे नहीं है, टुडे है, गुड नहीं है, तो आपका गुड डे आपका यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपने सारे ही वर्ड्स को आपने नोट किया, अब इनका कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो इनका कोड निकालने के लिए आप देखते हो सबसे पहले तो कि कैसे इनका आप कोड निकालते हो। ठीक है, लाइव, लाइव जो है इन दोनों में है, इन दोनों में आप देखो कि कौन सा जो कोड है वो कॉमन है लाइव के लिए, तो आर ए इन दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है, एम यू है इसमें नहीं है, पी ई है क्या इसमें, पी ई है इसमें, और के ए भी है, और इसमें आप देखो लाइक भी यहाँ पे दिया हुआ, तो इन दोनों का जो है आपका इधर और का केस बनता है लाइव और लाइक का, तो पीई और के जो है वो इधर और में होंगे, पीई और के ए। ठीक है, लाइक में भी आप देखो पीई और के ए इधर और का केस बनता है। फिर उसके बाद आप और भी कॉमन वर्ड्स देखें तो लास्ट यहाँ पे है, लास्ट यहाँ पे, दोनों में आप देखो क्या कॉमन दिखता है, तो दोनों में आप देखते हैं यहाँ पे लास्ट में लाइक, लाइक लाइक यहाँ पे भी था, तीनों में ही लाइक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कंफर्मेशन हो गया कि लास्ट लाइक का जो कोड है लाइक 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 इसमें भी है, तीनों में लाइक है, तो पीई जो है लाइक का कोड होगा। ठीक है, इसको आप रफ करो, ये पीई जो है वो कंफर्म हो गया आपका, पीई लाइक का कोड है। ठीक है, लाइक का जो कोड है आपका वो पीई है, क्योंकि तीनों में आपका पी जो है वो कॉमन दिया हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं लाइव, लाइव इन दोनों में ही बस है और इन दोनों में के कॉमन है, तो लाइव का कोड आपका के हो जाता है। फिर लास्ट है, इन दोनों में लास्ट दिया हुआ है, इन दोनों में आप देखो इन दोनों ही इक्वेशन पे आप देखते हो तो पी आपका हो चुका है, एन ए दिया हुआ है, एन ए आपका कॉमन नहीं है, के ई भी कॉमन नहीं है, आर ए जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो लास्ट का जो कोड है आपका वो आर ए हो जाता है। ठीक है, लास्ट का कोड आर ए हो जाता है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे टुडे, टुडे जो है वो सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल बसता है टुडे, तो टुडे में जो नहीं हुआ है आर ए हो गया, पी हो गया, के हो गया, सिर्फ एम यू बचा है, तो एम यू आपका टुडे का कोड हो जाता है। फिर आ देखते हो आप, आ और आ दोनों में ही दिया हुआ है, तो दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखता है, इन दोनों में ही आप देखते हैं तो के यू, एस यू, एम यू, एस यू जो है इन दोनों में कॉमन है, तो एस यू आपका जो है आ का कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद किंग, किंग देखते हैं आप तो किंग, किंग दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में किंग है और इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे के ई कॉमन दिख रहा है जो इन दोनों में है।
ठीक है, तो के ही आपका किंग का कोड हो जाता है। इसमें सारे कॉमन वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके कोड दिए होते हैं, तो जो कॉमन रहता है उसको आपको निकालना रहता है। इसका भी मैंने बेसिक आपको क्लियर किया है। ठीक है, बी है, सिर्फ यहाँ पे आपका बी बचता है। बी हो चुका है, के हो चुका है, आर ए हो चुका है, तो इसका सिर्फ एन ए आ जाता है, आपका बी का कोड हो जाता है। गुड और डे, गुड डे आपका सिर्फ एक ही लाइन पे है, यहाँ पे जो भी बचेगा वो इधर और का केस बनता है। डी ए बचता है आपका यहाँ पे, और के यू बचता है, तो डी ए और के यू जो है इन दोनों का इधर और का केस बनेगा, और ये दोनों जो है डी ए और के यू इनका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने सारे वर्ड्स के कोड निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम आंसर देते हैं। डे वॉज गुड। ठीक है, डे और गुड का तो आपका डी ए और के यू है, और वॉज का कोड यहाँ पे आप देखो, तो वॉज का कोड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपके यहाँ पे वॉज वर्ड दिया ही नहीं है, तो आप वॉज का कोड कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर आपका होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कोड फॉर गुड किंग। गुड किंग में आप देखो, गुड का जो कोड है, गुड का कोड जो है आपका, वो या तो डी ए हो सकता है या के यू हो सकता है, और किंग का कोड जो है वो के ई है। किंग का कोड आपका के ई है, तो यहाँ पे देखो आप के ए, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि आपको गुड और किंग का कोड, गुड का कोड जो है आपका, वो टू कोड्स हैं आपके गुड के। ये देखिए, आप डी ए और के यू आपके सिर्फ गुड के कोड हैं। क्यों? क्योंकि अभी गुड और डे के कोड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों इधर और की कंडीशन बनती है, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं है डी ए और के यू जो है वो गुड के कोड है या नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इफ व्हाट आर डे इज कोडेड एज डी ई एस यू डी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर व्हाट गुड किंग। व्हाट गुड किंग, तो यहाँ पे व्हाट आर डे जो है आपका, उसका कोड है डी ई एस यू और डी ए। डी ई, यहाँ पे आपका जो है वो कोई भी क्लियर डेटा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो इसमें भी वॉट वर्ड आपका नहीं दिया हुआ है, डी ई आपका, और आ और डे में आप देखो यहाँ पे आ का कोड एस यू है, और डे का कोड डी ए और के यू है। अभी डिसाइड नहीं है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो डी के यू और के ई, फिर यहाँ पे देखते हो नहीं, तो यहाँ पे आपका कोई भी कोड जो है वो ऐसा नहीं बन पा रहा है। देखो यहाँ पे डी ई और के यू तो उसका ही कोड है डे का, और ए का जो है वो एस यू है, तो यहाँ पे डी ए जो है आपका वॉट का कोड, और डी ई जो है वो वॉट का कोड है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डी ई वॉट का कोड है, और ए जो है के ई, तो यहाँ पे आपके जो है नहीं बन रहे हैं कोड। गुड और किंग का जो कोड है आपका, गुड का डी ए के यू और किंग का के ई। ठीक है, के ई डी ई और के यू। ठीक है, वैसे अगर अपन इस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हो के ई डी ई और के यू, लेकिन आपका यहाँ पे तो नॉर्मल जो है इसका अगर अपन डिफाइन करें तो यहाँ पे आप नहीं बना पाओगे कि आप इसका कोड क्या बोल सकते हो। ठीक है, किंग का ई है क्योंकि, है ना, और के यू आ का है, तो आप यहाँ पे कोड वैसे तो आप इसको बोल सकते हो, लेकिन आपका ये कोड नहीं है, इसमें भी मैं कांट बी डिटरमाइन ही आंसर दूंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार करके देखें, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे फिर से बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना खुद से भी। ओके,
उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो एन ए स्टैंड्स फॉर इन गिवन कोड लैंग्वेज। एन ए जो है वो किसका कोड है? एन ए आप देखो यहाँ पे एन ए जो है वो बी ई का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ई जो है एन ए का कोड हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट है व्हाट डज द कोड के स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। के का कोड जो है वो क्या है? तो यहाँ पे आप चेक करो के का कोड आपने क्या निकाला है। के कोड है जो वो लाइव का कोड है, ठीक है। लाइव वर्ड्स का कोड जो है वो आपका के का कोड है। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होता है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके हैं। और एक और जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम क्लियर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप निकालें और मुझे बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में बताया सारे क्वेश्चन क्योंकि मैंने बेसिक्स आपके सारे क्लियर कर चुके हैं। तो आप इनको ऐसे ही क्विकली सॉल्व करने की आदत डालें तो आपके एग्ज़ाम में जो है आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ओके।